हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 5th। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। तो चलिए आज 5th क्वेश्चन पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इसमें डायमेंशंस निकालनी है, मतलब L इंटू बी। तो हमें ये तो नहीं पता कि क्या है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। और हमें पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो गिवन है वो 36 मीटर है। लेंथ कह रहा है कि लेंथ आपकी कितनी है, विड्थ से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं क्वेश्चन को। और ये ग्राफ से हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ये ग्राफ से करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले डायमेंशंस को जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट द विड्थ, आपको क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, या आप विड्थ बोल सकते हो ब्रेथ को। तो लेट द विड्थ ऑफ गार्डन बी कितना हो गया, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। फिर हम इसको लेट द लेंथ, फिर लेंथ मानेंगे। आप पहले लेंथ, ये जो भी है आप ऐसा कर लो, गार्डन बी वाई। ठीक है, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, क्योंकि ये हमें नहीं पता था। अब आपका जो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है, गिवन है कि हमें जो आपका लेंथ है वो कितना है, विड्थ के 4 ज़्यादा है। तो हमारी लेंथ क्या है, y है लेंथ। ठीक है, और क्या कह रहा है, लेंथ कितनी है, विड्थ की 4 ज़्यादा। तो विड्थ हमारा x है, मतलब ब्रेथ वो 4 ज़्यादा है, +4। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन 1। ये सब हमें क्या है, गिवन है हमें। अब हमें और क्या चीज़ गिवन है हमें, ठीक है, यहाँ तक हमने गिवन है। अब हमें क्या गिवन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। लेंथ हमने बता दी, मोर देन इट्स विड्थ इज कितनी है आपको, 36 मीटर है। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें क्या गिवन है, हाफ द पैरामीटर हमें गिवन है, पैरामीटर इज 36 मीटर। ठीक है, हमें ये मीटर में गिवन था, इसीलिए हमने यहाँ मीटर लिख दिया, और यहाँ भी हम मीटर लिख देंगे। हमें ये पता चल गया कि ये सब आपको मीटर में आएगा आपका। ठीक है, ये चीज़ आपको हो गई। अब हमें क्या बताना है कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारा, आप x प्लस वाई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, या y प्लस एक्स लिख लो। ठीक है, अब हमारे क्या बोला गया है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर, मतलब इसका जो है हम हाफ कर देंगे। और पैरामीटर हमें क्या गिवन है, 36 गिवन है। देखिए इसका क्या करना है, हमें पहले हाफ 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, और पैरामीटर आपको क्या गिवन है, 36 गिवन है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये क्या बन गई, आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमें 2 इक्वेशन निकालनी थी, एक तो आपकी 1 और एक सेकंड, हमारी दोनों निकल के आ चुकी हैं। अब हम क्या बनेंगे, ग्राफ का हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स के बाद हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं और फिर करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक बॉक्स पहला मैं यहाँ बना लेती हूँ, आप भी इसी तरीके से बना लेना। ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, इक्वेशन पहले 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, कि y है इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, y किसके, x y इज इक्वल टू 6 + 4 आपकी ये इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। इफ़ x हम क्या माने, ऐसा बताओ,
देखो आप अभी तक क्या कर रहे थे, ये 2 0 3 4 तक हम नंबर ले रहे थे। अब हमें क्या पता चला यहाँ पर 36 है, मतलब हमारे ये जो कैलकुलेशन है, ये जो ग्राफ बनेगा ये काफ़ी बड़ा नंबर होगा। तो हम यहाँ पर भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। बड़ा नंबर मतलब हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन 12 ले सकते हैं। ठीक है, मतलब 12 16 18 तक आप नंबर ले लो इसमें। तो हम पहले x जो है वो 12 ले लेते हैं। तो अगर हमने x जो है वो 12 ले लिया तो हम y इज इक्वल टू, इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू x क्या लिया है हमने 12 और प्लस हो गया आपका 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16। तो हमने पता चल गया x हमने 12 लिया है तो y हमारा यहाँ 16 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इफ़ x इज इक्वल टू, अब हम 16 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 16। अब हम फिर वैल्यू पुट कर दें कि y इज इक्वल टू एक्स कितना है 16 प्लस 4। ठीक है, मैं इसमें पुट कर रही हूँ जो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो y हम ऐसे लिख रहे हैं इज इक्वल टू जो हम x ले रहे हैं 16 और प्लस में 4 कर दे रहे हैं। ठीक है, x 16 प्लस 4 कितना है 20, तो ये आपका 20 आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 20। अब इसी, ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट टेबल हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही आपकी सेकंड टेबल बनाएंगे इसी तरीके से। तो चलिए सेकंड टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें भी क्या निकालना है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, वो हमने कहाँ से ली है, देख लो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, वही हमने इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिख दी है। अब हम इसमें बताइए x क्या मानोगे आप इसमें भी x जो है क्या ले सकते हो, 36 है आपका। तो आप क्या लोगे, आप नंबर यहाँ कुछ भी ले सकते हो, 20 तक ले लो आप। ठीक है, 18 तक आप 18 तक आप नंबर ले सकते हो इसमें। तो हम ये 12 लेकर देखते हैं। 12 लेंगे अगर हम, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। x हमने 12 ले लिया प्लस y हो गया इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू 36, ये जो 12 है इधर जाके माइनस का हो गया, 6 में से 2, तो देखिए एक बार हम एक चीज़ और करते हैं, 12 से ज़्यादा बेटर हम और बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर 14 ले लेते हैं। ठीक है, 12 भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते। 12 से भी आपका जो मेरा आंसर आएगा सेम आएगा, आप चाहे करके देख लेना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 12 की जगह 14 कर लेती हूँ। क्या करती हूँ 14। 16 में से आप 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 2, और 3 में से 1 2, 22 आपका आ गया। तो यहाँ हमने क्या लिया है 14 और आपका आ गया 22। अब आप ले लो यहाँ पर x क्या लोगे आप 16 ले लो, जो हमने ऊपर भी एक बार ले चुके हैं 16। अगर आप लोगे तो x क्या हो गया हमारा 16 प्लस y इज इक्वल टू 36। y इज इक्वल टू 36 माइनस 16, 6 में से 6 0, 3 में से 1 2, तो ये आपका आ गया 20। y इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 22। ठीक है, ऐसा नहीं आप 14 के, मैंने जो 12 लिया था आप 12 लोगे, जो मैं आपको बता दूंगी आंसर आपका सेम ही आएगा। ऐसा नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हो 10 से। बस ये हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया तो हमारा ग्राफ थोड़ा इजी बन के आ जाएगा, इसीलिए ऐसा हमने करा है। तो चलिए ये हमारे जो बॉक्स हैं, ये हमारा सेकंड बॉक्स है, तो हमारा ये जो तैयार हो गया। अब हम करते हैं ग्राफ बनाते हैं। आप लोग ग्राफ बनाए जो ग्राफ आते हैं वो आप यूज़ करना। ठीक है, उसमें आपको आगे पीछे जो आपकी लाइन्स है वो जो ड्रॉ करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, कॉपी में हम बनाते हैं तो हमें परेशानी होती है, लेकिन आप उसी में ही बनाना, ग्राफ पेपर में, मैं कॉपी पे बनाती हूँ। तो चलिए देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है। मुझे ये पता चल रहा था कि मेरे जो सारे नंबर्स हैं जो मेरे बॉक्स में आए हैं वो सारे आपको क्या दिखेंगे, 2 की टेबल भी फॉलो हो रही है और एक तरीके से आपके इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो टेबल 1 में, इसमें भी आपका इवन है। तो मैंने क्या किया, जो बॉक्स बनाए हैं, क्योंकि मेरे इतने नंबर तो नहीं आ पाते अगर मैं 1 2 3 करती, तो मैंने क्या करा है 2 का टेबल लिख लिया कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड 24। ऐसे यहाँ पर मैंने 24 तक ले लिया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे जो हमारी टेबल 1 है। तो टेबल जो 1 है वो हमारी क्या है, x क्या है 12 और y क्या है 16। 12 और 16 है, 12, 16। तो हम देखते हैं हमारा 12 कहाँ पर है, 12 ये है x पर, और 16 कहाँ पर है, y पर। ठीक है, यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे। जो मेरा क्या था 12 और 16, x एक्सिस पर 12 और यहाँ से आपका y एक्सिस पे 16। तो ये आपका हो गया 12, 16। अब हमारा b क्या है, सेकंड वाला क्या है, पहला वाला इक्वेशन का 16 और 20। x पर 16 है और y पर 20 है। तो चलिए x पर कितना है 16, ठीक है, और y पर कितना है 20। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो इसको मार्क करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या मार्क कर दिया, कि मैंने मार्क कर दिया 16 और ये आपका हो गया 20। अब ये जो दोनों लाइन्स हैं इनको आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्केल की हेल्प से लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो टेबल 2 है सेकंड इक्वेशन की, हम इसको करते हैं। तो x क्या है हमारा 14 और y क्या है 22। तो जल्दी से ले लीजिए, x 14 और y 22। x है हमारा 14 ये है, और y कहाँ है आपका 22। तो आपका ये कहीं यहाँ पर आएगा। तो चलिए मैं मार्क करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, ये जो मैंने मार्क करा है वो क्या है कि x तो हमारा 14 पर है देखिए, और y हमारा कहाँ है 22 पर है। तो हम इसको लिख लेंगे कि 14, 22। सेकंड आपका क्या है 16 और 20। तो देखिए 16 और 20 पे तो हमने पहले से ही कर रखा है। तो मतलब हमारी जो लाइन है वो इन दोनों से भी क्रॉस होती हुई आएगी, इन दोनों को मिलाना है मतलब अब। तो चलिए इसको मिलाते हैं। ठीक है, मैंने ये जो लाइन है यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ये दोनों पॉइंट्स हैं हमारे। तो मैंने इसको क्या करा, स्केल को ऐसे रखा और ये लाइन मैंने ऐसे करके खींच दी पूरी। ठीक है, लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, तो हमारे ये आ गए। ठीक है, ये 2 बार 16/20 है। ठीक है, एक बार 16 और 20 यहाँ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 3 हमने चारों ही पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा क्या देखिए कहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इंटरसेक्ट हमारा इसी पर हो रहा है 16 और 20 पर। तो हमारा x क्या हो गया और y क्या हो गया। तो x हमारा 16 आ गया और y हमारा 20 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या लिया था, x हमारा क्या था, देखो आप, x हमारा क्या था विड्थ था, और लेंथ हमारा क्या था y था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि लेंथ ऑफ गार्डन क्या माना था हमने, y माना था, y। ठीक है, तो वो y हमारा क्या आया है, y हमारा 20 आया है। तो 20 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, विड्थ। विड्थ ऑफ गार्डन कितना आया है, हमने उसको क्या लिया था, विड्थ ऑफ गार्डन को हमने क्या लिया था, x लिया था। तो विड्थ ऑफ गार्डन क्या है आपका x। तो x हमारा कितना आया है 16 आया है। ठीक है, तो यही हमारे आंसर्स हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। ये क्वेश्चन आपका 5th नंबर है, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ बहुत अच्छे से आई हो। ये हमने टेबल 2 बनाई है, फिर हमने ग्राफ आपको बनाकर दिखाया है, एक एक चीज़ बहुत आराम से बताई है मैंने, और ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ क्लियर हुई सारी चीज़ें। अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए, कि ये जो वीडियोज़ हैं फिर इधर उधर हो जाती हैं, मिलती नहीं है, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है, 5th आपका 3.1 का यहाँ आज पूरा हो गया, 6 कल करेंगे हम।